हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। बहुत अच्छे। तो आज हम लोग एक नए लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लास टेंथ फिजिक्स की एक ये चैप्टर है, ये एक लेसन है। देखते हैं कौन सा है। मानव आँख और रंग बिरंगा संसार। ये जो हमारा संसार है, ये जो वर्ल्ड है, कितना कलरफुल है, कितना रंगीन है। दाएं देखो तो लाल दिखता है, बाएं देखो तो पीला दिखता है, ऊपर देखो तो नीला दिखता है, नीचे देखो तो काला दिखता है। हाँ या ना? हरा दिखता है। अरे वाह, क्या बात। तो चारों तरफ कलर ही कलर है। चारों तरफ रंगीन माहौल है। अभी इस क्लासरूम में अगर एक झलक मैं देख पा रहा हूँ तो रंग ही रंग समझ में आ रहे हैं। हाँ या ना? भांति भांति के रंग दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, है कि नहीं? तो देखो, एक तो अच्छी बात है कि हमारे पास मानव आंख है, नेत्र है। तभी इसका हम लोग एहसास कर पा रहे हैं, अनुभूति, हमें अनुभूति हो रही है। या यूं कह लो कि हम लोग इसका लुत्फ उठा पा रहे हैं कि वाह क्या बात है। लाल, हरा, पीला, बैंगनी, नीला, आसमानी, जामुनी, है सुगापंखी, है कि नहीं? गुलाबी गुलाबी, है कि नहीं? और दूसरी चीज है कि अगर आंख है और उसके रंग भी है तो ये बात समझ में आती है। हालांकि बहुत आराम आराम से हर चीज को पढ़ेंगे। तो ह्यूमन आई जो चैप्टर है, इसमें इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने को हमें मिलेंगी। बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब बहुत सारे फेवरेट चैप्टर में मेरा एक फेवरेट चैप्टर है। तो देखो, आंख तो बहुत सारे चीजों के पास होता है। बिल्लियों के पास होता है, कुत्तों के पास भी होता है, सुअर के पास भी होता है, गाय, बैल, जानवरों के पास होता है, शेर के पास भी होता है, पशु पक्षियों के पास भी होता है। लेकिन हमें जिस नेत्र के बारे में पढ़ना है, वो नेत्र कौन सा है? मानव का नेत्र, यानी मानव नेत्र। बहुत बढ़िया। मानव आंख कहिए, मानव नेत्र कहिए। तो हमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। मतलब आपके पास जो ये खूबसूरत खूबसूरत आंखें हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ये मेरी जो खूबसूरत आंखें हैं, हमें इनके बारे में जानना है। हाँ कि ना? है कि नहीं, बोलो। हाँ। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आंख तो है ही, बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसके ऊपर वाला जो ये पलक है, जो शटर है, जो शटर उठते गिरते रहता है, इसको इंग्लिश में शटर ही बोलते हैं। जिसके वजह से हमारा जो आंख है बहुत सुरक्षित है कि नहीं? अगर ये नहीं होता तो सोचिए क्या होता, है कि नहीं? तो खैर, बहुत खूबसूरत चीज है मानव नेत्र। तो शुरू कर लेते हैं। ये रही खूबसूरत सी आंखें, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मानव आंख की सबसे पहले एक सिंपल सा डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं कि मानव आंख बेसिकली क्या है। तो मानव आंख नेचर ने हमें दे रखा है, प्रकृति है, प्राकृतिक रूप से है। तो मानव आंख प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा, मानव आंख प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा आवश्यक अंग है। आवश्यक तो है ही भाई, है कि नहीं आवश्यक? हटा के देख लो, पता चल जाएगा क्या जरूरत है कि नहीं? तो मानव आंख प्रकृति द्वारा दिया गया एक ऐसा आवश्यक अंग है जो प्रकाश के साथ अंतर क्रिया करती है और देखने की अनुभूति प्रदान करती है। आंख जो होता है वो अंतर क्रिया मतलब, बताओ बताओ। इंटरेक्ट करना इंग्लिश में इसको कहते हैं, मतलब बातचीत करना। जैसे आप और मैं कहीं रास्ते में चलते हुए मिल गए और एक दूसरे से मुलाकात हो गई, वही मुलाकात, मुलाकात हो गई और थोड़ी बहुत बात हो गई। तो हमारा और आपका जो वो हुआ ना, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रैक्शन। क्या कहते हैं? तो जब आंख जो होता है ना, ह्यूमन आई या कोई भी जो आंख होता है, देखो आप चैप्टर के अंदर काफी इंटरेस्ट लो, मजेदार चैप्टर है, एंजॉय करो, सीखो, पढ़ो। बशर्ते ध्यान पूरी पढ़ाई पे होनी चाहिए। आई बात समझ में? ज्यादा इधर उधर बदमाशी करोगे, फिर जानते हो, नाम शंभू काम शंभू। जब, समझ रहे हो, जब ज्यादा खुश होता हूं तो लंका भी दान कर देता हूं, है कि नहीं? और
ज्यादा अगर परेशान करोगे तो हनुमान का रूप धारण करके उस लंका का दहन भी कर दूंगा मैं। अरे वही तो शंकर का रूप है, हनुमान है कि नहीं? तो इसलिए ध्यान रखना, इसलिए ज्यादा परेशान मत करना, इसलिए ध्यान से सुनो जो कह रहा हूं। सुनो, तो जो ह्यूमन आई है, जो आंख है, वो लाइट के साथ इंटरेक्ट करती है, बातचीत करती है। लाइट जब आती है ना, तो उसके प्रेजेंस में, उसकी सहायता से ये जो रंग बिरंगा संसार है, इसको देखने की अनुभूति प्रदान करती है, और हमें ऐसा लगता है, एहसास हो रहा है कि हमारे सामने ये सब कुछ है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लाइन बस याद रख लेना थोड़ा सा। द ह्यूमन आई इज एन एसेंशियल ऑर्गन, एक आवश्यक अंग है, एक एसेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे कह लो कि अनिवार्य भी शब्द प्रयोग कर सकते हो, जिसका मतलब बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विच इंटरेक्ट्स, जो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विथ लाइट, किसके साथ, प्रकाश के साथ, एंड इज नेसेसरी फॉर द सेंस ऑफ लाइट और विजन, जो कि बहुत ही आवश्यक है किसके लिए, प्रकाश की उपस्थिति में देखने के लिए, या जो देखने के लिए अनुभूति प्रदान करती है। तो ये चीजें हैं। तो ह्यूमन आई का डेफिनेशन थोड़ा याद रखना। अब ये जो ह्यूमन आई होता है, ये जो मानव का जो आंख होता है, इसके कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, बेसिक बेसिक चीजें इसमें डिस्कशन करना है। तो होता है कॉर्निया। क्या होता है? मैं बार बार वापस यहाँ पे चित्र पे आऊंगा। जो सबसे पहले, हालांकि तो ऐसे आप देख पा रहे हो तो सीधे आपको बहुत सारी चीजें इसमें दिख रही हैं, लेकिन सबसे पहला जो लेयर है ना यहाँ पे, ये जो, हालांकि आमतौर पे इसको लोग देहात में या तो बबुगा कहता है, यानी तो ढेढ़र कह देता है, तो जो भी कहते हो तुम, लेकिन ये जो सामने वाला पार्ट है ना, ये स्फेरिकल, ऐसे कह लो कि देखो, अभी मैं एक चीज बताऊं, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है। ये देखो, ये देखो, ये काला काला दिख रहा है। हाँ, तो ये कॉर्निया है, ये जो सबसे बाहर वाला सरफेस है ना, ये कॉर्निया है। क्या है बोलो? ये कॉर्निया है। लेकिन यहाँ पे तो ब्लैक है ना। कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक होता है। उसके अंदर जो चीजें होती है उसकी वजह से वो ब्लैक दिखता है, वो अलग कहानी है, अभी आगे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला पार्ट होता है सबसे सरफेस पे, उसको हम जो कॉर्निया कहते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक होता है, मतलब जिससे लाइट अंदर चली जाती है। आई बात समझ में? सबसे पहले लाइट इंटर कहाँ से करता है? कॉर्निया से ही करता है। तो वापस आते हैं यहाँ पे। कॉर्निया, मानव आंख के प्रमुख भाग क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो कॉर्निया, परितारिका जिसको इंग्लिश में आइरिस कहेंगे, पुतली, प्यूपिल, पक्षमाभी पेशियां, सिलियरी मसल्स, अभिनेत्र लेंस, या नेत्र लेंस भी इसको कह सकते हो, सिंपल नेत्र लेंस भी कहो, आई लेंस जिसको इंग्लिश में कहेंगे, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना। आई बात समझ में? और तथा दृक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व, नेत्र गोलक, आई बॉल, लगभग 2.3 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला होता है। ध्यान से सुनना, तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ह्यूमन आई के अंदर किस तरीके से सारे के सारे एडजस्ट होते हैं, कैसे होते हैं, वो हमें समझना है। अच्छा, एक बात और, ये जो हमारा आंख है ना, लेफ्ट और राइट दो, ठीक है, तो किसी एक के बारे में पढ़ लेते हैं। दोनों की संरचनाएं समान होती है, ये नहीं कि सर दाहिना वाला पढ़ा दिए बायां वाला छोड़ दिए। आई बात समझ में? तो ऐसा मत दिमाग में रखना, ठीक है। हाँ, एक के बारे में डिस्कशन चल रहा है। अब थोड़ा देर के लिए मान लो कि आप लोग आमतौर पे हमारे गांव में ना सुआ देखे हो, जिसे बोड़ा वोड़ा सीलते हैं। हाँ, ऐसे नुकीला होता है, पेन के जैसा। अब इधर से मान लो कि ये मेरे आंख में ऐसे आए, ऐसे डाल के ऐसे कस के खोप दें आंख में, हेंगतिया कर देना, निकाल देते में से वो गेंदा हाथ चुकी निकलेगा, है तो चूंकि फुटबॉल जैसा निकलेगा, समझ रहे हो? जैसे, अरे मजाक नहीं कर रहा हूं यार, यहाँ पे ऐसे डाल दो, ऐसे कप से करोगे तो गोल का निकल जाएगा, हत्ते भरा रहेगा, निकल जाएगा। समझाता हूँ समझाता हूँ, अरे रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ऐसे निकल जाएगा, इस तरीके से। सही बात। इसको बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलते हैं? देखो 2D पे 3D दिख, अब बोर्ड 2D है ना, इस पे 3D दिखाना पॉसिबल नहीं, तो इमेजिन करोगे ज्यादातर, तब मजा आएगा। तो ध्यान से सुनना। तो बेसिकली क्या है कि इसको हम लोग बोलने वाले हैं आई बॉल। क्या बोलने वाले हैं? समझ आई बात? तो ऐसा होता है। अभी बाहर से देखने में पता नहीं चलता, बाहर से देखने में थोड़ा सा हिस्सा, अब बाहर से तुमको कौन सी दिखता है? थोड़ा सा हाई वाला हिस्सा दिखता है, तो थोड़ी पता चलता है कि अंदर का माल पूरा गोल है। वो निकलेगा तब ना पता चलेगा। मछली कभी बनाए हो अपने हाथ से? घर में बनाया तो देखे हो जिंदा मछली, तो उसका आंख को निकल के आता था, नहीं देखा है? गोल होता है छोटा सा। अरे होता है कि नहीं होता है? कितने लोग देखे, हाथ उठाओ। सब मांसाहारी है, सब मछली और मीट खा रहा है सब। चलो सुनो ध्यान से। तो
कोई नहीं, कृपया ये सब एक्सपेरिमेंट जो मैं बता रहा हूँ घर पे ना करें। आई बात समझ में? हाँ, वरना वो डायलॉग सत्य साबित हो जाएगा, तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा गोटियां। ठीक है, तो ये सब नहीं करने का, सिर्फ सुनने का, समझने का, ज्यादा कुछ नहीं करने का। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है बताओ। कॉर्निया, परितारिका, पुतली, पक्षमावी पेशियां, नेत्र लेंस, दृष्टि पटल, दृक् तंत्रिका, नेत्र गोलक। नेत्र गोलक याद रहेगा? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अच्छे से याद रहना चाहिए। अगर एग्जाम में आ जाए कि आंख के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो ये एकदम बांछा जो दिख रहे हैं फटाफट एकदम लाइन से लिख देना है। लिख दोगे ना? लिखोगे नहीं लिखोगे? अब सुनना ध्यान से। अब मैं यहाँ कुछ बनाने जा रहा हूं और ध्यान से सुनना। जो आंख का सबसे बाहर वाला लेयर होता है ना, जो सबसे बाहर वाला परत होता है, वो जो होता है उसको जो हम कहते हैं, उसको श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत से बना भी रहा हूं, इसको क्या कहते हैं बताओ? सबसे बाहर वाला जो परत होता है उसको हम श्वेत पटल कहते हैं, या इसको कहते हैं स्क्लेरोटिक। क्या कहते हैं? आई बात समझ में? सबसे बाहर वाले को क्या कहते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। याद रहेगा? अरे बोलो बोलो, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब आगे, ये जो श्वेत पटल होता है ना, मतलब बाहर वाला जो लेयर होता है, यही सामने से ये कुछ थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ रहता है, ऐसे। मतलब बाहर से देखोगे तो उत्तल टाइप का लगेगा, और सही बात है। ये सतह कौन सा है बोलो? कितनी बार बताया मैंने, ये वाला सतह क्या होता है? और ये वाला जिधर डालो गड्ढा होता है वो अवतल होता है। तो आंख का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है वो उत्तल होता है कि अवतल होता है? आई बात समझ में? तो इसको हम कहते हैं, पता है क्या? जो सबसे बाहर वाला है इसको क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कॉर्निया। आई बात समझ में? ये है कॉर्निया। और ये जो सबसे आउटर पार्ट है, सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, इसी को कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं? या कोरोइड, सॉरी, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक। क्या कहते हैं? श्वेत पटल या। आई बात समझ में? दूसरा, ध्यान से सुनना, कृपया ध्यान से सुनेंगे। इसके बीच में एक और आता है जिसको हम कहते हैं मध्य पटल। क्या कहते हैं बताओ? मध्य पटल। क्या कहते हैं? मध्य पटल कहते हैं। और ये मध्य पटल जो होता है ना, इसको एक और नाम से हम जानते हैं, इंग्लिश में कोरोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो या तो इसको कह दो मध्य पटल, मध्य पटल लिखता हूं, आप आगे नोट भी कर सकते हो। श्वेत पटल, उसके बाद कौन सा होता है? मध्य पटल। ये जो होता है ना, ये ऐसे आकर के, सुनना ध्यान से, ये ऐसे आकर के थोड़ा सा डायफ्राम, मतलब ऐसे कह लो कि अगर मैं आपको दूं कि इस पेन को यहाँ पे हवा में लटकाना है, ठीक है, तो दो तरीके हैं। एक तो छत है तो क्या कर सकते हो, रस्सी से बांध के लटका दो। दूसरा है कि यहाँ से और यहाँ से ऐसे बांध करके ऐसे पकड़ के, आई बात समझ में, दोनों तरफ से भी करके लटका सकते हो। ये जो मध्य वाला पार्ट होता है ना, इसके बीच वाला जो पार्ट होता है, ये आगे चल के यहाँ पे, मतलब दो पार्ट में बढ़ता है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं, क्या पता है? ये जो दूसरा वाला पार्ट था ना, क्या हो गया? ये सिलियरी मसल्स। क्या होता है बताओ? सिलियरी मसल्स। ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये डायफ्राम की तरह रहता है, ऐसे कुछ रहता है ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, सिलियरी मसल्स यानी पक्षमाभी पेशियां, इसको हम बोलने जा रहे हैं पक्षमाभी पेशियां। ध्यान रहेगा। और इनके ही बीच में, ध्यान सुनना, इनके ही बीच में, इनके ही बीच में पता है क्या होता है? ये जो लेंस होता है ना, अभिनेत्र लेंस, इन्हीं के बीच में जो उत्तल लेंस होता है, अच्छी बात है प्रकृति ने हमें उत्तल लेंस दिया है, क्योंकि लाइट जब भी जाती है ना भाई, तो ये डाइवर्स करके इमेज बनाती है। भगवान अगर अवतल दिए होते ना, सब फैल जाता, प्रतिबिंब आंख से बाहर ही बन जाता। आई बात समझ में? तो अवतल डाइवर्स करता है, फैलाता है, उत्तल कन्वर्ज करता है, मिलाता है। तो इमेज हमारे आंख के अंदर बनेगा, तभी वो मैसेज हम तक जाएगा, मस्तिष्क तक जाएगा, हम देख पाएंगे। अदरवाइज नहीं देख पाते, बड़ी समस्या हो जाती। तो क्या करने वाले हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बता दो? नेत्र लेंस। क्या बोल रहे हैं? ये हमारा अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस।
जो सिलियरी मसल्स के बीच में ऐसे लटका होता है, ठीक है। यहाँ पे ना एक लिक्विड होता है, कॉर्निया और ये जो नेत्र लेंस होता है ना, यहाँ इसके बीच में एक लिक्विड होता है, पता है, उसको हम कहते हैं नेत्रोद। क्या कहते हैं, ध्यान रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं बताओ, नेत्रोद। आंख के अंदर, ध्यान से सुनना, आंख के अंदर यहाँ पे एक और जो इंटरनल सबसे आंतरिक जो परत होता है, सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है, उसको पता है हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं बताओ, उसको हम क्या कहते हैं, जहां पे लाइट इधर से आए, ऐसे आए, ऐसे आए, तो जब रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद जहां कटता है ना, तो जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे ही बनता है। कहाँ बनता है, इसमें सेल्स होते हैं, जिसको एक को रॉड्स बोलते हैं, एक को कोण बोलते हैं, शंक्वाकार, एक संसलाकार, ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है। तो एक सबसे इंटरनल पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं बताओ, रेटिना। या इस रेटिना का एक और नाम है, बताओ क्या, दृष्टिपटल। क्या कहते हैं बताओ, दृष्टिपटल। अब इसके अंदर ना, इसके अंदर एक लिक्विड होता है। क्या होता है, पूरा लिक्विड नहीं होता, थोड़ा सा लिक्विड टाइप का ही होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, जिसको हिंदी में कहते हैं कचाव द्रव। क्या, हाँ, सुन के कैसा लग रहा है, कचाव द्रव। क्या बोलते हैं बताओ, कचाव द्रव। बात समझ में आई। तो क्या क्या हो गया, कॉर्निया हो गया, आइरिस, परिताड़िका और पुतली। ये जो पुतली होता है ना, अभी एक काम करते हैं, अभी ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इसको आगे रीड करते हैं, फिर आपको और इमेज के साथ रिलेट भी करता जाऊंगा और क्लियरिटी आएगी। ध्यान से सुनना, आंख का सामने का भाग कॉर्निया कहलाता है, सही बात है। आंख का जो सबसे सामने वाला भाग है वो क्या कहलाता है, आगे बढ़े, यह पारदर्शक पदार्थ का बना होता है, मतलब जिस पदार्थ का बना है उससे प्रकाश किरणें आर पार हो सकती। पारदर्शक का मतलब यही होता है। और बाहर की ओर उभरा होता है, बाहर की ओर उभरा होता है, ऐसे निकला होता है, हाँ कि ना। हम कुछ ज्यादा उभार दे रहे हैं समझाने के लिए, समझ रहे हो, तो उभरा होता है, बस इतना सा। कॉर्निया की बाहरी सतह उत्तल होती है, बाहरी सतह उत्तल होती है, वही उभरा होता है, बात वही है, घुमा कहा जा रहा है फिर से। वस्तुओं से आने वाला प्रकाश कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है, सही बात है, सबसे पहले कॉर्निया से इन करता है। कॉर्निया के ठीक पीछे परितारिका होता है, कॉर्निया के ठीक पीछे, जो कॉर्निया है ना, जस्ट इसके पीछे क्या होता है, परितारिका होता है। अब इसी डायग्राम में ना बनाना बड़ा टफ काम है सब कुछ, क्योंकि ये सब आप अगर डॉक्टर वगैरह बनोगे तो वहां पे आपको ज्यादा ऑपरेशन कर करके समझाया जाएगा कि देखो ये है, ये है, आई बात समझ में, ठीक है। या और मैं क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हो आप। तो जो हमने यहाँ पे बनाया है ना, ये कॉर्निया, जस्ट इसके पीछे क्या होता है बताओ, परितारिका होता है, जिसको हम आइरिस बोल रहे थे। आगे बढ़े क्या, आगे सुनना, आगे सुनना। परितारिका के मध्य में एक छिद्र होता है, परितारिका के मध्य में एक छिद्र होता है जो आंख की पुतली कहलाता है। सुनना, मतलब यहां पे मैं ऐसे कह सकता हूं, मैं अगर एक चीज बनाऊं ना, चलो कोई दूसरे कलर से बना देता हूं, यहां पे थोड़ा सा ये एक कैसा बना रहा हूं, ध्यान से देखना, इस टाइप का बना रहा हूं। ये जो येलो वाला है ना, ये तुम्हारा, ये लेंस नहीं है, कंफ्यूज मत कर जाना, ये कुछ ऐसे है, ऐसे, आई बात समझ में, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, परितारिका, आइरिस। क्या बोल रहे हैं, परितारिका, आइरिस। अब इसका जो बीच वाला पार्ट है ना, वो खाली होता है। बीच वाला पार्ट क्या होता है, जब यहां से लाइट इन करता है ना तो सीधे निकल जाता है, एक छिद्र होता है जिसको पुतली कहा जा रहा है। और उस वही चीज यहां पे आपको समझ में आता है कि ब्लैक है। ध्यान से सुनना, ये जो आपको ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है, अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बड़ा करूं ना तो और मजा आएगा आपको। इसमें ये वाला पोर्शन दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये वाला ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये है पुतली। क्या है बोलो, तो सबसे पहला जो लेयर होता है वो कॉर्निया, उसके बाद आइरिस। तो लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है, ये छोटा सा होल होता है, एक छिद्र होता है। जब लाइट रे आती है ना
सुनना ध्यान से, जब लाइट रे आती है ना तो इससे इन कर जाती है, उससे रिफ्लेक्ट नहीं होता। आप एक चीज सुने होंगे कि जो अंतरिक्ष होता है, स्पेस होता है, आसमान जो होता है, ये आसमान नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर जाओगे जहां पे कोई वातावरण नहीं है, कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, ना तो एयर के ना डस्ट, कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, तो पता है अंतरिक्ष काला दिखता है। क्यों दिखता है काला? क्योंकि जब वहां पे कुछ नहीं है ना, तो सूर्य से जो प्रकाश किरणें फैलती तो चारों तरफ है, जाती तो स्पेस में भी है। क्या सूरज पृथ्वी को देख कर लाइट भेज रहा है? सूरज टॉर्च है कहा कि पृथ्वी है ने घूम रही है, बार भाई टॉर्च बार, पृथ्वी है ने गई बार भाई बार, है सूरज यही काम कर रहा है का? अरे सन से लाइट जो निकल रहा है वो पूरे स्पेस में निकल रहा है, चारों तरफ निकल रहा है। आई बात समझ में? पूरे स्पेस में लाइट निकल रहा है। लेकिन बाकी का स्पेस जहां कुछ नहीं है, वैक्यूम है, निर्वात है, एयर नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो ब्लैक दिखता है। रीजन क्या है कि कोई भी चीज हमें दिखेगा तभी जब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है। ये पहले क्लास में बताया था जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहा था, तो प्रकाश का परिवर्तन याद है कि कोई भी चीज आप देखते हो ना तो वहां से लाइट आनी चाहिए। तो आप कहते हो कि ये जो आप कह रहे हो ना, ये उजला उजला आसमान दिख रहा है, ये किसके कारण दिख रहा है पता है? ये जो वायुमंडल है ना, वातावरण है, इसमें जो पार्टिकल्स है ना, इसके वजह से दिख रहा है। क्योंकि सनलाइट जब आती है ना तो उस पर टकराती है, और टकरा को मतलब एक ऐसे कह लो कि वो बिखेरित हो जाती है, स्कैटरिंग बोलते हैं उसको, छिटा जाती है। आप ही को उठा के पकड़ के और दे दीवार पे मार दे, आप छिटा नहीं जाइएगा? छिटा जाइएगा? अरे होता है भाई। तो लाइट के स्कैटरिंग होती है उनका, उसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं। बात समझ आई क्या? तो ये जो स्कैटरिंग होता है ना, इसकी वजह से आपको लगता है कि आसमान नाम का कुछ होता है, ये आसमान दिखता है हम लोगों का, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता ना तो हमको यहीं से अंतरिक्ष काला दिखाई देता, लेकिन ये है जिसकी वजह से काला नहीं दिखाई देता है। लेकिन इससे ऊपर जाओगे जहां पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम नहीं है, तो क्या दिखता है? ब्लैक दिखता है, काला दिखता है। तो एक लाइन भी कहा, मैं कहता हूं बार बार कि एब्सेंस ऑफ लाइट इज नोन एज ब्लैक। प्रकाश की अनुपस्थिति ही क्या है? काला है। अगर लाइट नहीं है तो काला है, लाइट है तो उसके कुछ रंग होते हैं, उसमें कुछ कलर होते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, हमें दिखाई देती है। तो लाइट अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है और वापस आ नहीं रहा है ना भाई, अगर आप तक आया नहीं, अगर लाइट आपके आने आने तक असमर्थ है, एब्सेंस है, अनुपस्थित है, देन समझ लो वो चीजें दिखेंगी ही नहीं, वो ब्लैक दिखेगा। आई बात समझ में? ठीक है। और हैरानी की बात पता है क्या है? कि दुनिया में जो चीजें ब्लैक होती है ना, हमें दिखती नहीं है। वो अलग बात है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होता है, परफेक्टली ब्लैक कुछ होता नहीं है, वो अलग डिस्कशन है। लेकिन अगर हकीकत बताऊं ना कि अगर रियल में ब्लैक का क्या मतलब है, तो ब्लैक नाम की जितनी सारी वस्तु होती है ना, ब्लैक जो भी होती है, वो हमको दिखती नहीं है। अब कहोगे सर ये तो ब्लैक बोर्ड दिखता है, हमें ब्लैक बैग दिखता है, मुझे ब्लैक कैप टी शर्ट बनो वो भी दिखता है मेरे को। तो एक हकीकत बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सब लोग सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? अब मैं तुम लोगों से एक चीज पूछने जा रहा हूँ, ये कितने लोगों को दिख रहा है? ये वाला हाथ उठाना। ये कितने लोगों को ये वाला पॉइंट दिख रहा है? एक बात बताऊं, सुनना सुनना सुनना, एक लाइन बोलूंगा, एक बार बोलूंगा, अधिक से अधिक 2 बार बोलूंगा, अगर समझ में आ जाए तो समझ लेना। ये पॉइंट ना किसी को नहीं दिख रहा है, ये पॉइंट किसी को नहीं दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, और यहां नहीं दिख रहा है, इसके वजह से तुम्हें दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ इसीलिए ये लाइन ही वैसे, इसलिए समझ में नहीं आता बहुत सारे बच्चों को। ध्यान सुनना, ये जितना सारा व्हाइट है ना, यहां से लाइट आप तक जा रहा है, यहां से लाइट नहीं जा रहा है। जो लाइट यहां इसमें पड़ रहा है ना, वो सब सोख ले रहा है, तो यहां से लाइट जा ही नहीं रहा, बाकी सब जगह से लाइट जा रहा है। तो सोच के देखो क्या हो रहा है, सब जगह से लाइट जा रहा है, तो सब हर पॉइंट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। तो आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि ये भी मेरे को दिख रहा है, क्योंकि बाकी सब चारों तरफ का तो दिख ही रहा है। ये बात समझ में आया कुछ? कितने लोगों का? हाथ उठाओ। ये कहानी होती है ब्लैक की। क्या बोला, समझ आया? ब्लैक चीजें में दिखती नहीं। आप बोल तो रहा हूं, आप अंधविश्वास में जी रहे हो, समझ रहे हो? अब देखो, इसमें कोई सोच रहा होगा, देखो मेरा सर रंग तो ब्लैक है, मैं किसी घर में ढुक जाऊंगा, मैं देखूंगा नहीं, कैसा हूं हाथ साफ करके निकल जाएंगे। तो देखो मैं भी काला हूं, लेकिन इस बात पे भरोसा उतना मत करना, पकड़ा जाओगे बढ़िया कुटा जाओगे, ये सब चीज मत करना, ठीक है? हाँ ठीक है। खैर सुनो सुनो सुनो, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? पुतली। क्या बोलते हैं? इसी पार्ट को पुतली, जो होल होता है इसको पुतली बोलते हैं, प्यूपिल जिसको कहते हो। तो इससे जब लाइट रे इन 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 करती है ना, प्रवेश करती है ना, तो ये वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती। आई बात समझ में?
तो ये लाइट अंदर चली जाती है। बात समझ में आया क्या? कितने लोग आ गए, हाथ उठा दो एक बार। नहीं आया, झूठ बोल रहे ना आप लोग। तो अभी कौन कहाँ होता है, क्लियरिटी आ गई। सबसे फ्रंट पे कौन होता है, उसके पीछे परितारिका के पीछे होल होता है, जिससे लाइट इंटर कर जाता है। उसके बाद पक्षमा भी, जिसके बीच में क्या लटका होता है, नेत्र लेंस। आंख का सबसे अंदर परत कौन सा, बात समझ में आई। और ये जो सारा कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है ना, ये सारी बात हो रही है, इन सबको मिला के ये गोला जैसा होता है जो मैंने दिखाया था, और इसको बोलते हैं नेत्र गोलक। क्या बोलते हैं, आई बॉल। क्या, आंख का गेंदा, आंख का गेंद, आई बॉल। बॉल मतलब गेंद, अरे गेंद जैसा होता है स्फेरिकल, और क्या, इसीलिए आई बॉल बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? हाँ, एक चीज और है, ये जो अभिनेत्र लेंस है, ध्यान से सुनना, ये जो अभिनेत्र लेंस है, सुन रहे हो सब लोग, ये जो अभिनेत्र लेंस है, और ये जो हमारा ये क्या बोलते हैं, परितारिका आइरिस जो भी है, यहाँ पे बगल में एक लिक्विड होता है उसको नेत्रोद कहते हैं, और यहाँ पे जो एक लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं, कचाव द्रव। सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, बीच वाले को मध्य पटल या कोरोइड, सबसे अंदर वाले को रेटिना या दृष्टि पटल। ध्यान रहेगा। अब सुनना, अब सुनना, यहां से जो सारा सिस्टम ये हुआ ना, इधर मस्तिष्क से, माइंड से एक नर्व आता है, और उसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या कहते हैं, जो कि यहां पे ऐसे कुछ कनेक्ट होता है, और जहां पे कनेक्ट होता है ना, वहां पे जब लाइट रे आती है ना, तो उस जब किसी वस्तु से लाइट आती है और कट के इमेज वगैरह बनता है ना, तो हमको दिखाई भाई नहीं देता। तो वैसे पॉइंट को हम कहते हैं, पता है क्या, ब्लाइंड स्पॉट। वेरी गुड, अंध बिंदु। क्या कहते हैं, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। आई बात समझ में। अब जो देखने की क्रिया होती है, ये सारा अभी क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन, रचना, कि कैसे होता है, क्या होता है, कौन कहाँ होता है, बस उसका मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना पार्ट आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो। कैसे बनाया मैंने वैसे थोड़ा थोड़ा करो। अगर रंगीन जैसे कलम है 2-3 जैसे मैंने इस्तेमाल किया करो, बहुत खूबसूरत बनता है, अच्छा लगता है, बना के बड़ी मजा आता है। ठीक है, सुनना 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 सुनना, अब सुनना, क्या जनता सुनना चाहेगी? सुनो, बाहर से जब ऐसे लाइट आता है तो सबसे पहले किससे प्रवेश करता है, कॉर्निया से प्रवेश करता है। अब ये कॉर्निया से होते हुए किसे, परितारिका पुतली से गुजरते हुए कहाँ जाएगा, बताओ, बोलो बोलो। हाँ, ये लेंस पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है, और ये लेंस कौन सा है, बता दो। तो उत्तल लेंस काम क्या करता है, बोलो बोलो, मिलाता है कि नहीं। तो ये क्या करता है, लाइट रेज को बेंड करता है, ऐसे बेंड करता है, करेगा। तो ये लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद जब बेंड होते हैं ना, ये जब मुड़ते हैं ना, तो मुड़ करके जहां कटते हैं, मुड़ करके जहां, जब ये रेटिना पे कटते हैं ना, जहां भी कटे ऐसे मान लो, पहले नहीं कटना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, रेटिना पे ही मान लो, यहाँ पे ऐसे ये कटता है, तो यहां बनता है इमेज। क्या बनता है, रेटिना पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब बताओ कि ये प्रकाश किरणें सच में कट रही हैं कि झूठा में, बताओ बताओ। तो सच में कट रही है भाई। तो प्रकाश किरण जब अपवर्तन, अपवर्तन के बाद रियल में मिलती हैं, रियल में कन्वर्ज होती हैं, सच में कटती हैं, तो वहां इमेज जो बनता है वो रियल होता है कि वर्चुअल होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, रियल होता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज होता है, वो सीधा होता है कि उल्टा होता है, क्या बोल रहे हो, अच्छा उल्टा होता है, बढ़िया। तो ये तो उल्टा बना। अब क्या है, सामने आंख के कोई चीज है, आई ना हंसी। अब आंख के सामने कोई वस्तु है, वहां से लाइट रेज आ रही है, वहां से, मिस्र वालिया उठ जाओ। तो वस्तु से क्या आ रही है, प्रकाश आ रही है। नेत्र लेंस ने क्या करा, रेटिना पे इमेज बना दिया, आंख सही सलामत है, इमेज रेटिना पे बन गया। अब प्रतिबिंब बन गया, लेकिन ये वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक प्रतिबिंब होता उल्टा है। ठीक है, तो ये फिर सीधा कैसे दिख रहा है। तो ये जो ऑप्टिक नर्व से ये जब जो यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे ऐसा मतलब एक कह लो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ से हम सिग्नल की बात करते हैं। अब सिग्नल क्या है, कैसे है, उसका डिबेट क्लास 12th में होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो भी नहीं सकता, बड़े टफ काम है वो आपको समझाना। थोड़ा सुनना ध्यान से। ऐसे क्या, एक तरह से समझ लो कि जो यहाँ से मैसेज, एक संदेश की तरह, एक मैसेज की तरह, जैसे यूं कह लो कि आपने क्या करा कि एक चिट्ठी लिखी और पोस्ट ऑफिस में गिरा, जाके सीधा गिराया, आपने वो सीधा डाल दिया।
अब डाकिया आया, उसको कैसे झोली में भर के ले जा रहा है, आप क्या जानते हो? कितना उसको घुमा रहा है, कितना उल्टा सीधा कर दिया, हाँ या ना? लेकिन फाइनली जब वो चिट्ठी आपके घर पे पहुंचता है और जो किसी के हाथ में जाता है और चिट्ठी जो पढ़ने वाला पढ़ रहा होता है, तो फिर तो घुमा ही लेता है और सीधा करके ही पढ़ता है। ऐसा थोड़ी कि डाकिया अगर उल्टा चिट्ठी दे दिया तो उल्टे ही पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसा काम है, ऐसा काम है कि आप वस्तु से, यहां से लाइट जा रही है, ध्यान से सुनना, वस्तु से लाइट जा रही है और ये इमेज जो बन रहा है वो रियल बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा भी है। लेकिन जब यहां से जाता है तो वो जो सिग्नल जो जाता है ना, वो जो उसमें इन्वर्ट हो जाता है, वो सिग्नल इन्वर्ट हो जाता है, मतलब फिर से उल्टा। तो उल्टा का उल्टा फिर से क्या हो जाएगा? सीधा। ऐसा कुछ कह सकते हो। देन हमारा जो माइंड है ना, वो रीड करता है कि सामने कोई सीधा है, अदरवाइज समझ रहे हो मैं आपको कैसा दिख रहा होता है? और ज्यादा परेशान मत हो, आप लोग भी कुछ और ही दिख रहे होते मेरे को, ठीक है? तो ये चीजें होती हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। सुना, अतः पुतली पड़ी तारिका के मध्य में एक छिद्र होता है। पुतली काली दिखाई देती है क्योंकि उससे 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 कर लेना, यहाँ पे कोई प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। अभिनेत्र लेंस एक पारदर्शक, कोमल और प्रोटीनों से बने जेली के समान लचीले पदार्थ का बना हुआ उत्तल लेंस होता है। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा आप सभी को। देखो, जो लेंस होता है ना, लेंस होता है, ये जिस पदार्थ का जेली, ये आपने देखा जो बहुत सारे बच्चे बच्चियां वो बाल में जेल लगाते हैं, थोड़ा सा वो गीला टाइप का होता है, ऐसा कुछ, हाँ हाँ, तो उस टाइप का सब्सटेंस का बना होता है और मतलब बड़ा ही सॉफ्ट होता है, वो बहुत ही कोमल होता है। अगर उसका आप कंप्रेस करोगे, जैसे ये नहीं होता है कि आप आंख में दवाई डालते हो पुचपुचिया, तो कितना सॉफ्ट होता है, आप ऐसे दाबते हो तो पुच से फूट जाता है, दवाइयाँ डाल लो तो ऐसे समझ लो। अभी नहीं कि सर दाब देंगे तो फूट जाएगा, मतलब फिर भी लेकिन सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट है तो अच्छी बात है भाई। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए। अच्छा सोच के देखो कि आपके आंख में भगवान ने शीशा का लेंस दिया होता है, पता है मुसीबत क्या होती? अगर शीशा का लेंस होता ना, तो उसकी जो फोकस दूरी होती वो फिक्स होती। तो जो लेंस होता है ना, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लेंस जो बना होता है वो किसका? पारदर्शक। कैसा होता है? कोमल। किससे बना होता है? आई बात समझ में? थोड़ा किस टाइप का होता है? जेली टाइप का। आई बात समझ में? तो सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्ट रहेगा तो उसको पता है क्या है, उसको मोटा करना पतला करना आसान होता है। मोटा करना पतला करना, अगर ऐसे पकड़ के खींचोगे तो पतला हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा दबाओगे तो मोटा हो जाएगा। अब जाकर अपने हाथ से खींचना दबाना नहीं है कि सौर आंख में दोनों उंगली लगा लिए, अपने आई लेंस को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मजे ले रहे हैं आप, ऐसे नहीं कर सकते आप। आई बात समझ में? ये स्वतः होता है, ये अपने आप होता है। जब सामने वस्तु होती है ना, सुनो ध्यान से, कुछ भी जब सामने वस्तु होती है ना, तो वस्तु की दूरी के अनुसार, कोई वस्तु कितनी दूरी पे है आपसे, उसके अनुसार आई जो है अपने लेंस की फोकस दूरी को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है, हमें नहीं करना पड़ता। लेकिन ये अच्छी बात है हमारे लिए कि वो सॉफ्ट है, जेली लाइक प्रोटीन से बना हुआ है, उसको एडजस्ट करना पॉसिबल है। अदरवाइज वो फिक्स होता ना, अन्यथा अगर कांस्टेंट होता, फिक्स होता, कांच का होता, तो पता है क्या होता? एक निश्चित दूरी पर के वस्तु ही दिखाई देती, ना तो उससे पहले का दिखाई देता ना उससे दूर का दिखाई देता। तो कोई आपसे मिलने आता, रोहना का दोस्त मोना मिलने आ गया, ओ रोहन किधर हो भाई, घर से बाहर निकलो, हाँ कि ना? समझ रहे हो? तो रोहना कहता, देख भैया हमरा से तुम 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जाओ, तब पता चलेगा तुम मोहना है कि सोना है। ऐसा होता भाई, हकीकत बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, आप रिफ्रैक्शन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो बोलो, रिफ्रैक्शन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हो ना? लेंस पढ़े हो ना? एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, जो पूछूंगा सही सही जवाब देना, वरना नाक उड़ा देंगे मार के तुम लोगों का। सुनो, ये देखो, कभी कान उड़ाया करता था, आजकल नाक उड़ा रहा हूं मैं। देखो इधर, ये लेंस है। हमने क्या पढ़ा है कि जब वस्तु अनंत पे होती है, इमेज कहां बनता है? फोकस पे। जैसे जैसे वस्तु को लेंस की तरफ लाते हो, वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या करता है? वैसे वैसे दूर जाता है। इसका क्या मतलब है कि वस्तु अगर किसी सिचुएशन पे है तो उसका इमेज कहीं बनेगा। अगर ये अपनी, सुनो ध्यान से, अगर ये वस्तु अपनी स्थिति बदलेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति बदल जाएगी। अरे बोलो हाँ ना? लेकिन समस्या यहां क्या है? समस्या यह है
कि जब लाइट इधर वस्तु से आ रही है तो वस्तु तो यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है। देखो आगे से पीछे तक ऐसे बेंच लगी है, वो घर भी दिखाई दे रहा है जो यहां से 1 किलोमीटर दूर है। तो वस्तु तो अलग अलग डिस्टेंस पे बहुत सारे हैं, सुनना ध्यान से। लेकिन इस आई लेंस को, इस आंख को इमेज तो हमेशा बनाना कहां है? रेटिना पे। लेकिन सोच के देखो, हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग स्थान पे वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अलग अलग। अब सोच के देखो कि वस्तु इन्फिनिटी पे, तो मान लो उसका इमेज बन गया रेटिना पे। अब वस्तु इन्फिनिटी से आ रही है तो तुम्हारा इमेज रेटिना को फाड़ के चल जाएगा हॉर्न ने, तो चल गया। अब चल गया तो दिखवे नहीं करेगा, नहीं दिखेगा भाई। तो क्या होता है? तो फिर कैसे बनता है? तो जैसे जैसे, सुनना ध्यान से, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस आंख की तरफ आता है ना, वैसे वैसे ये लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने फोकल लेंथ को कम करता है, पावर को बढ़ाता है। पावर को बढ़ाता है तो लाइट रेज को ज्यादा बेंड करने की कैपेसिटी और आती है, ये ज्यादा मोड़ता है। पहले थोड़ा सा मोड़ रहा था, इन्फिनिटी से लाइट आ रही थी, तो अब नजदीक से आएगा तो ज्यादा मोड़ेगा, और पास आ जाएगी तो और ज्यादा मोड़ेगा, और पास आ गई तो और ज्यादा मोड़ेगा। पावर बढ़ा देता है, और पावर बढ़ा देता है तो हमेशा इमेज कहां बनता है? ये सही आंख की कहानी है। इसीलिए तो कहते हो आंख ठीक है, यही सब गड़बड़ हो जाता है तो आंखवा खराब हो जाता है। हाँ, अरे बात समझ में आई? नहीं आ रहा समझ में? तो ये जो आई लेंस की कहानी है, तो ये उत्तल लेंस होता है। आगे आगे, अभिनेत्र लेंस पक्षमाभी पेशियों द्वारा एक स्थिति में बना रहता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को पक्षमाभी पेशियों की क्रिया द्वारा, सुना, सिलियरी मसल्स पक्षमाभी पेशियों के द्वारा उनकी आकृति में परिवर्तन करके परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब सुनना, ये जो डायग्राम बनाया ना, ये जिनके बीच में ये फंसे हुए हैं, यही बेचारे इसको दबाते हैं, छोड़ते हैं, खींचते हैं, दबाते हैं, ऐसे। ये डायफ्राम की तरह। डायफ्राम क्या होता है? जैसे मान लो पक्षी का दो डायना, ये ऑसिलेट मतलब ऊपर नीचे ऐसा करता है ना, तो बेसिकली ऐसे डायफ्राम की तरह। मतलब इसको ऐसे कह लो कि इसको मतलब कभी दबाते हैं, कभी खींचते हैं, कभी दबा, मतलब किसमें सिकुड़न फैलाव ये चलते रहता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसके वजह से इसका जो है फोकस दूरी बदलते रहता है, पावर बदलते रहता है, देन इमेज हमेशा रेटिना पे बनता है। ठीक है। वह पटल, सुनना आगे, वह पटल, पटल का मतलब सतह, सरफेस, पटल या सतह जिस पर आंख में प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है। पूछे रेटिना क्या है तो क्या बोलोगे? वह पटल या वह सतह जिस पर आंख प्रतिबिंब बनाता है क्या कहलाता है? दृष्टि पटल अभिनेत्र लेंस के पीछे तथा आंख के पिछले भाग पर होता है। दृष्टि पटल संसला का, अभी ये क्या होता है? रेटिना क्या होता है? तो रॉड्स, संसलाकार या शंक्वाकार लिख लेना, शंकु के जैसा, शंक्वाकार, समझ रहे हो? कौन टाइप का, जिसका वॉल्यूम याद किया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पिछले क्लास में डिस्कशन भी चल रहा था। तो संसलाकार या रॉड, एक मिनट गड़बड़ हो गया, कौन शंकु? ये संसलाकार रॉड्स यानी ऐसे, ये सिलेंडर टाइप का, बेलन बेलन, समझ रहे हो? हाँ, तो उसमें सेल्स होते हैं बेसिकली, अभी बायोलॉजिकल टर्म आ जाता है यहाँ पे। तो सेल्स होते हैं जिनका शेप थोड़ा सा एक सिलेंडर टाइप का होता है और एक शंकु टाइप का होता है। तो रॉड्स एंड कोन्स, संसलका एंड शंकु, संसलका और शंकु, या ऐसे बोल दो कि बेलनाकार तथा शंक्वाकार, बेलनाकार तथा शंक्वाकार। तो दृष्टि पटल बेलनाकार तथा शंक्वाकार, आप ऐसे लिख भी सकते हो, नामक विशाल संख्या में, मतलब बहुत अधिक संख्या में सुग्राही, सुग्राही मतलब जो सेंसिटिव हो, कोशिकाओं युक्त एक कोमल झिल्ली होती है जो विद्युत संकेतों को उत्पन्न करने, क्रमशः प्रकाश की तीव्रता और वस्तुओं के रंग पर अनुक्रिया करती है। रेटिना का क्या क्या काम होता है? वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करता है। जब इमेज बनता है तो फिर वो सिग्नल क्रिएट करेगा और मैसेज भेजेगा, किसको? माइंड को। दूसरा, वो प्रकाश की इंटेंसिटी, लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको भी मैसेज करता है कि अच्छा लाइट इतना ये आ रहा है। अचानक से नहीं होता है कि आप क्या बोलते हो कि आपकी आंख पे लाइट मार दे, तो आप कैसा लगता है आपका वो, हाँ चुनरी आ गया, क्या बात है, ऐसा शब्दावली भाई गजब का, मजा आ गया। हाँ, और ये जो होते हैं ना, सुनना ध्यान से, जो रंग वगैरह जो होता है उसके प्रति भी बताती हैं कि ये जो सेल्स होती हैं ये रंग के प्रति भी अनुक्रिया करती हैं, यानी रंग में ही बताती हैं कि ये कौन सा कलर है, कौन सा कलर नहीं है। तो ये सेल्स ही हमें बताते हैं, रेटिना के जो सेल्स ही होते हैं वही बताते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, जो लाइट आ रहा है उसका कलर क्या है। आई बात समझ में? उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देते हैं, ध्यान रखना। कॉर्निया तथा अभिनेत्र लेंस के बीच एक स्थान नेत्रोद नामक चिपचिपे द्रव से भरा होता है। छू के तो हमने देखा नहीं, लिखा है, पढ़ते हैं तो बोल दिया जा रहा है, आप भी याद रखना कैसा होता है, चिपचिपा होता है बस। और अभिनेत्र लेंस तथा दृष्टि पटल के बीच, सुनना,
अभिनेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच एक का स्थान किस द्रव से, कचाव द्रव, विट्रस ह्यूमर नामक एक द्रव से भरा होता है। बात समझ आ गई? तो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई एंड इसका जो वर्किंग है, कैसे ये काम करता है, जैसे वो मैं समझा रहा था कि लाइट आया फिर कैसे अंदर गया, आंख की क्रियाविधि ये क्या है, तो मैं आपको मतलब ऑलमोस्ट समझा चुका हूं। तो घर पे आप इसको लिख लोगे ना, ठीक है? तो क्रियाविधि तक आप लिख लेना, ठीक है? मैं आगे निकल जाता हूं। अब वही चीज है, ये डायग्राम है, एक डायग्राम आपको बहुत अच्छे बनाने आना चाहिए, एग्जाम में आता भी है। ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन ये बनाने के लिए आपको आ भी सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बड़ा वो ये अच्छे तरीके से बनाया गया है। वो गया काम से, रेड हो गया क्या पीछे? थोड़ा देखते रहना, गायब हो जा रहा है। तो एक डायग्राम आपको अच्छे से बनाने आना चाहिए, ठीक है? सुनाई दे रहा है? हाँ, तो ये डायग्राम भी आपको बनाने हैं। आगे अगर बात करूं तो परितारिका तथा पुतली का क्या कार्य है, वो जो आपका आइरिस है और जो आपका प्यूपिल है, इसका क्या वर्किंग होता है, ये जो है सो कि आप जरूर लिखना कॉपी में। ये भी रीड करोगे और इसको भी आप लिखोगे। हम रंगों को कैसे देखते हैं, कलर कैसे समझ में आता है कि ये कौन सा कलर है कौन सा कलर नहीं है, लाइट कितना तीव्र गति से आ रहा, मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी ऊर्जा है उसमें, कितनी ऊर्जा नहीं है, ये भी चीज हमें यहाँ से पता चलता है। वही से मैं डिस्कस कर रहा था, आप अपने अपने लैंग्वेज में जरूर लिखना। ये एक टॉपिक है जहां से फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, एकोमोडेशन, समायोजन, या इसी को कहते हैं समंजन। क्या कहते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बात कर रहा था, याद है आपको क्या, कि अलग अलग वस्तु अपने अलग अलग स्थान पे है, और आंख का काम क्या है, इमेज बनाना। जो आईलेंस है, जब वहां से लाइट पास आउट हो रहा है तो इमेज बन रहा है। इमेज कहाँ बनाना है हमको, हमेशा रेटिना पे। तो बनाना हमको हमेशा रेटिना पे, तो आंख के लेंस जो है उसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आई बॉल हुआ, अच्छा ऐसा ही, इसीलिए ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, इसीलिए ऐसा होता है ना कि आप बहुत देर तक जब क्या करोगे ना, जैसे बुक्स वगैरह या मोबाइल वगैरह जब पास लेकर के बहुत देर तक ऐसे पढ़ते रहोगे ना, तो आपका आंख दर्द करने लगता है। क्यों करने लगता है? अच्छा सोच के देखो, मैं आपसे कहूं कि ये ठीक है, सुनना, ये ठीक है, बहुत हल्की चीज है, बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपसे बोलूं ना कि ऐसे 2 उंगली से ऐसे पकड़ के इसको 6 घंटे रखे रहो, अवस्था खराब हो जाएगा। एक स्टेज, मैं बोलूं कि 6 घंटे इसको घुमाते रहो ऐसे ऐसे, जब मर्जी करे नीचे रखो, मर्जी करे ऊपर करो, मर्जी करे नीचे, जैसे मर्जी करे, मस्ती में ताना करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 घंटे क्या 12 घंटे मजा ले सकते हो इसकी, हाँ ना? लेकिन आप समझ रहे हो, एक स्टेज में ऐसे बोल दूं, ऐसे पकड़ के 6 घंटे रखे रहो, पता अवस्था खराब हो जाएगा आपका। ये बात समझ? तो अभी क्या कर रहा है, सुनो, आप ऐसे एक स्टेज में, सुनना, आप एक सिचुएशन में ऐसे किताब रख के आप पढ़े जा रहे हो, तो पता है क्या है, वो जो आई लेंस है ना, जो आई बॉल है, आई लेंस है, वो एक एडजस्टमेंट में है, एक तरीके से वो एक व्यवस्था में है अपना। अब वो व्यवस्था बदल ही नहीं रहे हो, तो जितना या तो दबा के रखा है या इतना खींच के रखा है, उसके हिसाब से क्या है, वो तो वैसे ही है। अब वो अपना काम करके बैठा हुआ है, इमेज वहां बना रहा है, लगातार वो उसके पिक्चर बन रहे हैं, इमेज बन रहे हैं, आप देख पा रहे हो, आप सही से पढ़ पा रहे हो जो चीज पढ़ रहे हो। तो एक ही ओरिएंटेशन में कह लो, एक ही रूप से व्यवस्थित करके उसका एक टेंशन दे करके रखो, एक तनाव दे करके रखो, देन कुछ देर के बाद आपका आंख क्या करता है, दर्द करने लगता है। फिर आपको क्या कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि आप क्या करो, कभी कभी वो क्या करता है, ये पलक शटर काम क्या करता है, गिरते उठते रहता है, तो आंख को रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। दूसरी चीज है कि आप जब किताबें पढ़ते हो तो कभी कभी उठ जाते हो, कभी इधर उधर टहल लेते हो। कई बार क्या होता है कि आप कभी यहाँ देखते हो, कभी वहां देखते हो, ऐसा होता है। तो आप जब ये चीजें बदलते हो ना, मतलब वो जो जिस चीज को देख रहे हो, अलग अलग पॉइंट को देखते हो ना, तो आंख को रिलीफ मिलता है, कभी दूर कभी पास, कभी दूर कभी पास, तो रिलीफ मिलता है। और खासकर बहुत ज्यादा पास लेके आ जाओ, और वो रेंज है 25 सेंटीमीटर से पहले, अगर वो बहुत ज्यादा पास लेके आ जाओ ना और उसको देखते रहो, तो पता है क्या होगा, एक तो साफ साफ दिखेगा नहीं, और जबरदस्ती देखने की कोशिश करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हम अंधेरिया आ गए हैं, दिखवे नहीं करेगा तुम्हें, और आंख बहुत दर्द करेगा। बात समझ आई? ये चीजें होती हैं। तो सुनना, तो आंख के पास एक ऐसी क्षमता है जिसके कारण, सुना, आंख के पास एक ऐसी क्षमता है जिसके कारण वो नजदीक के साथ साथ दूर के वस्तुओं को भी इमेज कहाँ बनाता है, रेटिना पर। तो आंख के पास ये जो क्षमता है ना, ये जो पावर है, उसी को एकोमोडेशन पावर कहते हैं, इसी को समायोजन या समंजन क्षमता कहते हैं। एक सामान्य आंख, जो एक नॉर्मल ह्यूमन आई होता है, एक सामान्य आंख दूर की वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकती है। आंख अपने लेंस की फोकस दूरी अथवा अभिसारित शक्ति पावर में परिवर्तन करके अपने दृष्टि पटल पर दूरवर्ती वस्तुओं के साथ, मतलब जो दूर वस्तु है उसके साथ साथ निकट वाली वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस कर सकती है। और ये जो काम करती है ना, ये जो काम करती है और ये करने की जो क्षमता जिसकी वजह से होती है, उसी को एकोमोडेशन पावर कहते हैं। अपने लेंस को फोकस दूरी, सुनना,
अपने लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके दृष्टि पटल पर दूरवर्ती यानी दूर की वस्तुओं के साथ साथ निकटवर्ती वस्तुओं को फोकस करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? समायोजन क्षमता कहते हैं, अकोमोडेशन पावर कहते हैं। तो डेफिनेशन बस इतना ही है, यही 2 लाइन का डेफिनेशन है, 2.5 लाइन का डेफिनेशन, आपको इतना ही लिखना है। लेकिन कैसे करती है ये दिमाग में आपके चलना चाहिए। वो क्या करती है यहाँ पे लिखा हुआ है, किसको बदलती है? वो फोकस दूरी को बदलती है। क्या करती है वो? फोकस दूरी को बदलती है। आई बात समझ में? तो ये हमको ध्यान रखना है, ये होता है अकोमोडेशन पावर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? तो चलो मैं रहने देता हूं, आज के क्लास में इतना ही, इसका आगे अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? तो इतना आप लिख लोगे ना? चलो ठीक है, थैंक यू।